Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to the another class of this series. सबसे पहले तो बताओ कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है सबकी प्रैक्टिस। और कई बच्चे तो मैं देख रही हूँ जो कमेंट सेक्शन में कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर कर रहे हैं एंड दैट्स अ वेरी गुड हैबिट गाइस, बिकॉज यही कंसिस्टेंसी ना आपको पेपर में हेल्प करेगी ही करेगी। पर जो कंसिस्टेंट नहीं है उनका क्या भाई? देखो यार, एक दो दिन तो ना सभी मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, पर बात सिर्फ तभी बनती है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। इस सीरीज को भी हमने डेली इसीलिए ही रखा है सो दैट कि आप लोगों का फ्लो ना टूटे। तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ाओ यार, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ठीक है। और उस प्रैक्टिस में हेल्प करने के लिए तो ये वीडियोस है ही, जो शार्प एट 2 PM, ठीक है, 2-1 भी नहीं होने देते हम, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों का टाइम टेबल ना खराब हो, ठीक है। तो डेली इन वीडियोस के थ्रू अपने 15 से 20 मिनट सिर्फ रीजनिंग को दे दो। और ये वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको PDF भी चाहिए इनकी तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल। तो आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। तो आपका टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पार्ट 3 पजल फॉर्म, ठीक है। और जो प्रीवियस क्लास का होमवर्क का आंसर था वो मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पजल्स, ठीक है। इस टॉपिक से जनरली इतनी टिपिकल पजल्स नहीं आती हैं, और जो हार्डकोर या हाई लेवल होंगी वो हम पजल वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो आपकी प्रीवियस ईयर थी या थोड़ी सी प्लस लेवल है वो मैंने आज पिक कर ली है आप लोगों के लिए। करें फिर सॉल्व, चलिए। तो दिस इज द क्वेश्चन, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, दैट इज ऑफ 2021। पढ़ो फिर ध्यान से क्या गिवन है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। क्या गिवन है फर्स्ट पे, T इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ M। बनाओ फिर, T इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ M, ठीक है। आगे पढ़ो, H is 9 मीटर साउथ ऑफ G which is 15 मीटर ईस्ट ऑफ M। पहले तो G बना लो, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास M डेफिनेट है तो G बना लो। G कहाँ है? ईस्ट ऑफ M, और कितने डिस्टेंस में? दैट इज योर 15 मीटर, ठीक है। और अब H ड्रॉ करो, H इज 9 मीटर साउथ ऑफ G। H कहाँ है? G के साउथ में, और कितना? 9 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो, L इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ H। बनाओ फिर फटाफट से, L इज 20 मीटर, 15 तो यहां तक हो गया, आगे 5 हो जाएगा और यहाँ पे L आ गया, ठीक है। H के वेस्ट में L है। आगे कौन सा सेंटेंस है गिवन, V इज नॉर्थ ऑफ O एंड 5 मीटर ईस्ट ऑफ S विच इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ L। तो पहले आप S ड्रॉ कर लो, क्योंकि हमारे पास L की डेफिनेट पोजीशन है, तो S करो ड्रॉ, जो आपके 5 मीटर नॉर्थ में है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर और ये S, ठीक है। अब क्या है आगे, V इज नॉर्थ ऑफ O एंड 5 मीटर ईस्ट ऑफ S। तो V 5 मीटर ईस्ट में है किसके? S के। बनाओ फिर, देखो ये टोटल आपका 20, यहां तक आपका 15 है, तो यहां तक क्या हो जाएगा? दैट इज 5, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका V, क्लियर। तो V S के किस में है? 5 मीटर ईस्ट में है। और क्या गिवन था? V इज नॉर्थ ऑफ O। अब हमें नहीं पता कि O यहाँ पे आएगा, O यहाँ पे आएगा या O यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। सारी पोजीशन से ही V नॉर्थ में बन रहा है। अब कुछ आगे इंफॉर्मेशन गिवन होगी, देखो गिवन है या नहीं। O इज वेस्ट ऑफ H। चलो जी, अब हमें यहाँ से पता लग गया कि O की पोजीशन क्या है, कि वो H के वेस्ट में है, ठीक है, और V O के नॉर्थ में है। दैट मीन्स कि O की पोजीशन कहाँ बनी? यहाँ बन सकती है, ठीक है ना। H के वेस्ट में O हो गया और V O के नॉर्थ में हो गया, क्लियर, ठीक है। अब क्या गिवन है आगे देखो, देन व्हाट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू T। बताओ फिर भाई, V और T का सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालो कितना है, और फिर डायरेक्शन देखना। देखो M से T तक 15 हो गया, ये 15, और ये कितना है? V से M का, ये टोटल यहाँ पे 9 था, इसका कुछ हिस्सा दैट इज 5, तो रिमेनिंग कितना रह गया?
दैट इज योर 4, ठीक है ना। 5 + 4 9 हो गया, तो V से M का कितना हो गया, दैट इज योर 4, तो टोटल डिस्टेंस हो गया V से T दैट इज 19 मीटर, ठीक है। और V कौन सी डायरेक्शन में है T से, यस दैट इज योर साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, दैट इज B 19 मीटर साउथ, ठीक है। कितना देखो सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन था, आपको 2021 में पूछा हुआ था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट से। एकदम बड़ी स्टेटमेंट देख के डर नहीं जाना, 1 बाय 1 लाइन पिक करो, ऐसे ही पजल सॉल्व होती है कि एक लाइन उठाई उसका मतलब समझा और आगे सॉल्व किया, ठीक है। तो यहां भी आपको 1 बाय 1 पढ़ना है, पढ़ो फिर। There is AB axis in such a way that A is in north and B is in south, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सिस गिवन है, A नॉर्थ में है और B साउथ में, ठीक है। आगे लाइन पढ़ो, There is CD axis in such a way that C is in west and D is in east, ठीक है। बट अब हमें नहीं पता कि वो लाइन ऐसे जा रही है या वो अलग से है, ठीक है। तो जस्ट ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो अभी के लिए ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, कि सी डी एक्सिस है, सी आपका वेस्ट में है, डी आपका ईस्ट में है। आगे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, देखो ए बी एक्सिस एंड सी डी एक्सिस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ, दैट मीन्स कि ए बी और सी डी, यहाँ पे डी आएगा, क्या हो रहे, इंटरसेक्ट हो रहे, तो इंटरसेक्ट कर दो इन्हें, ठीक है। कहीं भी इंटरसेक्ट कर लो, ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, सिंपल, ठीक है। मैंने यहां पे कर लिए, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ, तो ये पॉइंट क्या है आपका ओ, ठीक है। आगे देखो, इन सच अ वे दैट ओ ए इज 11 किलोमीटर, ओ ए आपका कितना है, दैट इज योर 11 किलोमीटर। आगे ओ बी इज 12 किलोमीटर, जो ओ बी है वो कितना है आपका, दैट इज योर 12 किलोमीटर, ठीक है भाई। OC इज 15 किलोमीटर, OC कितना है, 15 है। और आगे क्या गिवन है, OD इज 13 किलोमीटर, तो जो आपका OD है वो कितना है, 13, ठीक है। आगे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, पढ़ो ध्यान से। बस Q, एक बस है दैट इज Q, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट D एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। बनाओ फिर फटाफट से, बस Q आपकी यहाँ पे है, तो जो ये ब्लू डॉट है दैट इज Q, ठीक है। तो जो आपका ब्लू साइन होगा वो क्या होगा, आपकी Q बस है जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, वो वेस्ट डायरेक्शन में जाती है, कितना, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से वेस्ट कहाँ पड़ेगा, दिस, ठीक है। तो ये हम 5 बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से वो वेस्ट जा रही है, दैट इज योर वेस्ट डायरेक्शन। आगे देखो, एंड देन टुक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल्स 7 किलोमीटर। अब वो वेस्ट से राइट की तरफ मुड़ गई और कितना ट्रेवल किया है, 7 किलोमीटर। चलो फिर वेस्ट का राइट ये, और कितना ट्रेवल किया उसने, 7 किलोमीटर, ठीक है। तो बस क्यू यहां पर पहुंच चुकी है। आगे देखो, बस आर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी इन ईस्ट डायरेक्शन। अब बस आर भी बनाओ भाई, कौन सी डायरेक्शन में है वो, पॉइंट बी पे है बस आर, ठीक है। और वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है एंड ट्रेवल्स 4 किलोमीटर। तो पहले वो ईस्ट में बनाओ कि बस आर कहाँ जा रही है, ईस्ट में, दैट इज योर 4 किलोमीटर, ठीक है। आर यहां जाएगा। आगे देखो, देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल्स फॉर 8 किलोमीटर। तो यहां से भी आर ने क्या लिया, लेफ्ट लिया, और कितना ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर, सॉरी 8 किलोमीटर, ठीक है। तो लेफ्ट को मुड़ गया, ठीक है। यहां से ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ, ठीक है ना। यही बेसिक्स आपके काम आएंगे जो आपको क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो दैट इज योर 8 किलोमीटर, ठीक है। बस P स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट C, अब इसका वो बदल लेते हैं हम, ठीक है, दैट इज योर ग्रीन। तो बस P कहां से शुरू हो रही है, पॉइंट C से, तो बस P आपकी यहां है भाई, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट C एंड ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो बस P 4 किलोमीटर गई है, कितना, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। आगे क्या गिवन है,
एंड टुक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल्स 7 किलोमीटर। ठीक है भाई, अब उसने यहां से भी बस पी ने राइट टर्न लिया, कितने का, 7 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या गिवन है, बस टी, अब दूसरी बस आ गई है, ठीक है, दैट इज योर टी, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है जी, तो यहां पे आ गई आपकी टी। ठीक है, तो वो पॉइंट ए से स्टार्ट हुई इन साउथ डायरेक्शन एंड ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर। साउथ डायरेक्शन में गई कितना, 4 किलोमीटर, तो वो यहां आ गई। ठीक है, अब देखो ये टोटल आपका क्या था, 11, तो 7 किलोमीटर तो आपका यहां तक हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि टी यहां पे आ गई, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, आगे पढ़ो, एंड देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल्स 4 किलोमीटर अगेन। यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर अगेन, तो यहां से लेफ्ट ले लो। ठीक है, दैट इज योर 4 किलोमीटर। क्लियर, आगे पढ़ो क्या गिवन है, बस देन बस टी टुक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल्ड अनदर 3 किलोमीटर अगेन। अब यहां से भी बस टी ने राइट लिया और कितना ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर। चलो फिर यहां पे आ गई बस टी, दैट इज योर 3 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका ये ड्रॉ हो गया। देखो एक एक लाइन से हमने पूरा ही ड्रॉ कर लिया, चारों की चार बसेस कितनी इजीली ट्रेवल करवा दी हमने। ठीक है, आप क्वेश्चन के आंसर करो फटाफट से। देखो फिर क्या गिवन है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन ऑफ बस टी एंड बस क्यू। बस टी आपकी ये रही, ठीक है, और बस क्यू की फाइनल पोजीशन आपकी ये है। बताओ फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो आपका ये ब्लैक लाइन में है लाइक दिस, दैट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्यू यहाँ पे, तो आपको इस ब्लैक लाइन का बताना है कि डिस्टेंस क्या है। फटाफट से कर दो आंसर। देखो फिर क्या डिस्टेंस है, देखो ये आपका 3 है, बिकॉज ये वाला डिस्टेंस और ये सेम है। ठीक है, और अब ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो ये टोटल आपका 13 था, उस 13 में से यहाँ पे आपने 4 किलोमीटर ट्रेवल किया। ठीक है ना, यहां तक कितना है, 4 है। ठीक है, यहां तक कितना है, 5 है, और रिमेनिंग कितना रह गया, 13 में से 9 गए, दैट इज योर 4। ठीक है, तो ये आपका 4 किलोमीटर है, तो दैट मीन्स कि यही डिस्टेंस यहां भी 4 है। ठीक है ना, तो अब आपको क्या निकालना है, दिस वन निकालो, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, दैट इज योर 3 स्क्वायर, दैट इज योर 9, और आपका बेस कितना है, 4, दैट इज योर 16, कितना होगा 25। 25 का रूट कर दो, आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगी, जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टी से लेके क्यू तक का। तो क्या आंसर होगा, दैट इज योर बी, 5 मीटर, सॉरी 5 किलोमीटर आएगा गाइज यहाँ पे। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट टी से लेके पॉइंट क्यू तक क्या होगा, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पोजीशन ऑफ बस पी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ बस क्यू। बताओ, बस पी की फाइनल पोजीशन ये थी, ठीक है, इनिशियल पोजीशन बस क्यू की ये थी, तो पी कौन सी डायरेक्शन में है क्यू के, ये कौन सी डायरेक्शन बैठी, बताओ क्विकली बताओ यार, ये तो बेसिक्स था बिल्कुल। यस, द आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना, ऐसे था, यहाँ पे क्या थी आपकी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, तो ये कौन सी पोजीशन बैठी, दैट इज योर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सो द आंसर विल बी सी, दैट इज योर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, देखते ही देखते आपने इतनी स्टेटमेंट वाली पजल भी बना ली। ठीक है, अब यही आप कंसिस्टेंसी अगले क्वेश्चन में दिखाओ। चलो फटाफट से पढ़ो क्या गिवन है, 2 persons with रीना एंड मीरा इज स्टैंडिंग एट पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है भाई, जस्ट सिंपली लिख लो। ठीक है, कि जो रीना है वो एक्स पे है और जो मीरा है, ठीक है,
मीरा हम यहाँ लिख लेते हैं, वो कहाँ पे है, y पॉइंट पे, ठीक है। चाहे आप इसे ऐसे लिख लो जब तक इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, ठीक है। आगे देखो, बोथ पर्सन्स आर फेसिंग ईच अदर वेयर रीना इज फेसिंग ईस्ट। दैट मीन्स कि रीना और मीरा एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और रीना का फेस किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, तो रीना का फेस इस तरफ हो गया, ठीक है। अब इसे क्लियरली ड्रॉ कर लो। अब तो हमें पता है कि रीना और मीरा की क्या पोजीशन है, देखो ऐसे हो जाएगा, रीना यहां आ गई पॉइंट एक्स पे, और उसका फेस किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। एंड दे आर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर, तो मीरा यहां आ जाएगी, और मीरा का फेस किस तरफ होगा, वेस्ट की तरफ, ठीक है ना। दे आर फेसिंग ईच अदर, तो जब रीना ईस्ट की तरफ देख रही है तो मीना वेस्ट की तरफ देखेगी, सॉरी मीरा, ठीक है। आगे देखो क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन्स आर 33 मीटर, तो इन दोनों के डिस्टेंस क्या है, 33 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे वॉक्ड फॉर 8 मीटर इन द डायरेक्शन दे आर फेसिंग, वो दोनों ट्रेवल किया उसने कितना, 8 मीटर, दोनों ने जिस डायरेक्शन में वो फेस करे। करो फिर ड्रॉ, रीना चली यहां से कितना, दैट इज योर 8 मीटर, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में उनका फेस है वो उस तरफ ही ट्रेवल कर रहे हैं, तो 8 मीटर रीना ने यहां तक ट्रेवल किया और मीरा ने यहां तक किया, क्लियर। तो मीरा आपकी वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी बिकॉज शी इज फेसिंग वेस्ट। आगे क्या गिवन है, फ्रॉम देयर रीना टुक अ राइट टर्न एंड वॉक्ड फॉर 7 मीटर टू रीच HDFC बैंक। तो अब यहां से रीना ने राइट टर्न लिया और कितना वॉक किया, 7 मीटर, ठीक है। और कहां पहुंच गई, शी रीच्ड HDFC बैंक, ठीक है। एंड मीरा टुक अ राइट टर्न ऑफ 5 मीटर टू रीच हर फ्रेंड्स होम। बनाओ फिर, मीरा ने यहां से राइट टर्न लिया कितने का, 5 मीटर का, और कहां पहुंच गई, शी रीच्ड हर फ्रेंड्स होम, ठीक है भाई, ठीक है। अब आगे पढ़ो, फ्रॉम HDFC बैंक रीना टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड फॉर 4 मीटर टू रीच हर फाइनल डेस्टिनेशन। HDFC बैंक से रीना ने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया, लो फिर लेफ्ट टर्न, साउथ का लेफ्ट, हियर दिस साइड, और कितना ट्रेवल किया उसने, 4 मीटर, ठीक है। और कहां पहुंच गई, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, तो अब रीना यहां आ चुकी है, ठीक है ना। आगे पढ़ो, एंड मीरा ऑल्सो टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड फॉर 4 मीटर टू रीच हर फाइनल डेस्टिनेशन। मीरा ने भी लेफ्ट टर्न ले लिया भाई, और कितने का, दैट इज 4 मीटर, तो यहां से नॉर्थ के लेफ्ट, दिस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 मीटर, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉ हो चुका, क्लियर है यहां तक, क्वेश्चन आंसर करें, चलिए। What is the shortest distance between final position of Reena and Meera? बताओ भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, देख के। एक तो यहाँ पे इसे सेट कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो ये 4 मीटर है यहाँ तक, और यहाँ तक इसका है, ठीक है। तो यहाँ HDFC था आपका, और यहाँ पे रीना की फाइनल पोजीशन थी, ठीक है ना। विजिबल होगा आई थिंक। तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस मेंशन है होगा, तो आप खुद काउंट करेंगे, ठीक है। तो आपको बताना था कि फाइनल पोजीशन ऑफ रीना और मीना का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बताओ। रीना की फाइनल पोजीशन ये रही और मीरा की ये रही, तो आपको ये वाला ग्रीन लाइन में डिस्टेंस बताना, बताओ फिर कितना होगा, फटाफट से बताओ यार। देखो ये टोटल कितना हुआ आपका, 7 ये है, 5 ये है, तो आपका परपेंडिकुलर कितना है, 12, 12 का स्क्वायर कर लो 144, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस है आपका, दिस वन, देखो 8 यहाँ पे कवर किया था, 8 यहाँ, दैट इज योर टोटल 16, और आपने 4 यहाँ से कवर किया, 4 यहाँ से, दैट इज योर 8, कितना होगा 24, और टोटल आपका डिस्टेंस कितना था 33, तो 33 में से 24 लेस किया, दैट इज योर 9, ठीक है। तो जो ये वाला डिस्टेंस है दैट इज योर 9, तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा,
ठीक है ना, खुद कैलकुलेट करके देखो, खुद अपनी कॉपी में थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना। यहाँ तो थोड़ी सी स्पेस की कंस्ट्रेंट है, दैट्स वाई। ठीक है, तो कॉपी में साफ साफ अपना बना के देखना। ठीक है, तो ये आपका 9 जो आपका बेस है दैट इज योर 81। ठीक है, तो कितना हो गया 225। 225 का रूट कर दो, क्या है आंसर बताओ 225 का रूट। यस, द आंसर इज डी, दैट इज 15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम मीराज फ्रेंड होम। मीरा के जो फ्रेंड का घर था उसकी डायरेक्शन, सॉरी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ रीना। आपको रीना की इनिशियल पोजीशन की डायरेक्शन बतानी है, किसके रिस्पेक्ट टू, मीरा के फ्रेंड के घर से। देखो फिर, ये रीना की इनिशियल पोजीशन थी और मीरा का फ्रेंड का घर कहाँ है, यहाँ पे। तो क्या बनी रीना की पोजीशन, दैट इज योर साउथ वेस्ट। ठीक है ना, ये रीना का इनिशियल पोजीशन, ये मीरा के फ्रेंड का घर, तो डायरेक्शन बना दो। सो द आंसर विल बी डी, दैट इज योर साउथ वेस्ट। क्लियर, और देखते ही देखते आपने जो ये वाली पजल थी वो भी सॉल्व कर ली। ठीक है ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बेसिक्स क्लियर करो और फिर प्रैक्टिस करो, और फिर देखना पेपर में आपसे क्वेश्चन होंगे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट इज ऑफ 2018। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा था और 2018 का था तो मैंने लास्ट में रख लिया। ठीक है, एंड दैट विल बी योर होमवर्क। ठीक है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही इजी है, मुझे बिलीव है आप लोगों पे कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये पढ़िए, ड्रॉ कीजिए डायग्राम, और फिर जो ये आपके क्वेश्चंस हैं दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर, तो आपकी क्लास होती है यहीं खत्म। सो थैंक यू सो मच, और जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे दैट विल बी अ न्यू टॉपिक, दैट इज रैंकिंग एंड ऑर्डर। ठीक है, तो मिलते हैं कल, और तब तक अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू सो मच।